नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। इस हफ्ते कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में भाग्यांक की बात की, लेकिन भाग्यांक के अलावा नामांक भी सौभाग्य लाने और सफलता दिलाने में अहम रोल निभाता है। आज हम नामांक की चर्चा करेंगे और चर्चा को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से कि क्या है नामांक। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, पिछले काफ़ी एपिसोड से हम अंक शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप मूलांक के बारे में चर्चा करी, भाग्यांक के बारे में चर्चा करी। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ नामांक के बारे में। तो दोस्तों, जीवन में, हर इंसान के जीवन में नाम का बहुत महत्व होता है। उस नाम से ही हमारी पहचान होती है और नाम का जो महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम, खुद ब खुद हमें एहसास होने लगता है, दृष्टिगत होने लगता है। और नाम रखने की विधि को संस्कार कर्म में रखा जाता है, नामकरण संस्कार कहा जाता है। उसमें जातक के जन्म नक्षत्र पर आधारित नाम रखने का प्रयास किया जाता है। कुछ स्थानों पर हम यह भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम तो उचित होता है, लेकिन फिर भी सफलता पाने में उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और उसे वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। ऐसे में न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष के द्वारा हम नाम में कुछ स्पेलिंग में परिवर्तन करके उस नाम की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, उसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को और भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर इंसान का अपना एक नाम होता है, अपनी स्पेलिंग होती है। आप खुद अपने नाम की स्पेलिंग से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आपको सूट करता है या नहीं करता है। इज देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड और नॉट इन योर नेम। तो नाम के अंकों अर्थात नामांकों को घटाकर या बढ़ाकर उपयोग में लाने से उचित और उपयुक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि किसी के व्यक्ति का जो नामांक है, उसका जो ग्रह है, उसके मूलांक और भाग्यांक का शत्रु होता है, तो उसे नाम बदलने की आवश्यकता होती है। नाम के आगे अथवा पीछे या बीच में कुछ अक्षरों को जोड़ घटाकर नामांक को या उसके भाग्यांक को या उसके मूलांक के साथ तालमेल स्थापित करके उसे लाभकारी बनाया जा सकता है। स्पेलिंग को चेंजेस करके या कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगा के। देखा जाए तो कुछ अंक किसी निश्चित अंक के मित्र होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं। यदि नामांक, भाग्यांक और मूलांक के शत्रु अंक का होगा तो निश्चित तौर पर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नामांक का, मूलांक और भाग्यांक दोनों से मित्रता बहुत आवश्यक होती है। तो व्यक्ति अपने नामांक और भाग्यांक को बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, वो सब डेट ऑफ बर्थ पे आधारित है, इसलिए यू कांट चेंज। आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन नामांक को आप बदल सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक के अनुसार उसके अनुकूल करके इस प्रकार आप अपना नाम रख सकते हैं, नामांक रख सकते हैं, जिससे कि स्वामी जो ग्रह है वो जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ फलदायी या राजयोग बनाता हुआ दिख रहा हो। निश्चित तौर पे ऐसा करने पे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आप आपकी कंपनी, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का नामांक, हर ऑफिस का नाम होता है, फैक्ट्री का नाम होता है, दुकान का नाम होता है, बिजनेस का नाम होता है। तो उस नाम का जो नामांक है वो आप भाग्यांक और नामांक के अनुकूल करके कुंडली में शुभ फलदायी ग्रह के अनुसार रख सकते हैं। निश्चित तौर पर उससे आपका जो व्यापार है वो चार चौगुना आगे बढ़ने लगता है। ये फार्मूला हमने कई फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जहाँ एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते बट दे बिलीव इन
न्यूरोलॉजी। तो जब हमने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली। तो अंक शास्त्र में मूलांक और भाग्यांक याद करना बेहद आसान होता है और अधिकतर मैंने आपको बता भी दिया और आप सब समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार इसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन नामांक को निकाल पाना सभी को नहीं आता, ये थोड़ा लंबा तरीका होता है। अंक शास्त्र के अनुसार नामांक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आजकल हम अनेक व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने अपने नामांक में परिवर्तन करके, नाम में परिवर्तन करके अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है और बहुत से लोग नामांक के सही उपयोग के द्वारा अपने जीवन में अनेक बदलाव करने का प्रयास करने में सफलता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी नामांक का हम जैसे जो एस्ट्रोलॉजर है सहारा लेते हैं। नामांक की जो गणना है, कैलकुलेशन ऑफ द नामांक, अंग्रेजी के अक्षरों के दिए गए अंकों के आधार पर ही की जाती है। हिंदी के शब्द नहीं होते उसमें, इंग्लिश। आज भी लगभग सभी अंकशास्त्री जो है वो नामांक की गणना इस प्राचीन तरीके से करते हैं। नामांक की गणना के लिए यूँ तो बहुत सारी है, कीरो पद्धति है, सफेरियल है, पाइथागोरस पद्धति है, अलग अलग पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें से किसी ने 9 अंक को स्थान दिया है तो किसी ने स्थान ही नहीं दिया है उसको। तो नामांक जीवन में आवश्यक बदलाव ला सकता है, हमारे जीवन को आशावादी दिशा प्रदान कर सकता है और नामांक के द्वारा हमें सफलता की दिशा प्राप्त होती है। क्या है आपका नामांक, कैसे जानना है आपका अपना नामांक, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। अंकशास्त्री कीरो ने अल्फाबेट के हिसाब से अंकों का जो विभाजन किया वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जल्दी से आप कागज कलम लेके बैठ जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मैं टेबल आगे लिखाने जा रहा हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब जो मैं आपको बताऊँ लिखना शुरू करें। तो अंक जो अल्फ़ाबेट्स है उसका विभाजन कैसे किया गया उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप आपके नाम का जो स्पेल है वो लिख लीजिए। अब ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको समझना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। ए फॉर एप्पल, आई फॉर इंक, जे फॉर जयपुर, क्यू फॉर क्वीन और वाई फॉर यश। इन सब का जो नंबर है वो है 1। बी फॉर बॉय, के फॉर काइट, आर फॉर रेट। इनका तीनों का जो करेक्टर है, अक्षर है वो है 2, अंक है 2। सी फॉर कैट, जी फॉर गर्ल, एल फॉर लायन, एस फॉर समीर। इनका जो अंक है वो है 3। डी फॉर डॉग, एम फॉर मंकी, टी फॉर टेलीफोन। इनका जो अंक है वो है 4। ई फॉर एलिफेंट, एच फॉर हैन, एन फॉर न्यूमरोलॉजी, एक्स फॉर जेरोक्स। इनका जो है वो अंक है 5। यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर विक्ट्री, डब्ल्यू फॉर विंडो। इन तीनों का जो अंक है वो है 6। आपकी स्क्रीन पे भी ये टेबल देने का प्रयास कर रहे हैं। ओ फॉर ऑरेंज, जेड फॉर जेब्रा। इनका जो नंबर है वो है 7। एफ फॉर फास्ट, पी फॉर पैरट। इसका जो नंबर है वो है 8। तो नामांक की गणना अंग्रेजी के अक्षरों के दिए गए अंकों के आधार पर ही की जाती है। व्यक्ति के नाम के अक्षरों के कुल योग से बनने वाले अंक को नामांक कहा जाता है। नामांक कैलकुलेशन के लिए कीरो पद्धति, सेफिरल पद्धति, पाइथागोरस का जैसे मैंने आपको बताया कि उसका उपयोग किया जाता है। नामांक को सौभाग्य अंक भी कहते हैं। परिवर्तनशील हो सकता है नंबर, चेंज। हम ऐसे अनेक लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अपने नाम में बदलाव करके उचित नामांक प्राप्त किया और सफलताओं को प्राप्त किया। तो यू कैन चेंज योर नेम। आप इससे परिवर्तनशील भी इसको कहा गया है। ये तो पंडित जी ने बताया कैसे अंक विभाजन करते हैं। पंडित जी के बताए अनुसार अपना नामांक निकालिए। शुरू करते हैं नामांक 1 वालों के साथ। अपना नामांक जानने के लिए सबसे पहले अपना नाम इंग्लिश में लिख लीजिए। जैसे किसी का नाम रवि है तो इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? RAVI। अब उसके बाद जो मैं क्रम बता रहा हूं अल्फाबेट के अनुसार नंबर को लिख लीजिए। आर का जो नंबर होता है वो है 2, जो मैंने आपको टेबल बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे सभी एपिसोड में एक बार वापस टेबल बताऊंगा। उस टेबल को आप सामने रख लेंगे तो इट्स वेरी इजी। विदाउट टेबल आप नहीं निकाल पाएंगे, तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर का नंबर हुआ 2,
ए का नंबर हुआ 1 और वी का नंबर हुआ 6 और आई का नंबर हुआ 1। अब इन सबको जोड़ा, 2 + 1 + 6 + 1 इजिकल टू हो गया 10, 10। 1 + 0 1। तो जो रवि है उसका जो नामांक है वो है नंबर 1। समझ गए आप कैसे निकालना है? तो आइए अब जानते हैं नामांक 1 के गुण और अवगुणों के बारे में। विशेषता क्या है? तो नामांक 1 वाले जो जातक है उनका स्वभाव में सहनशीलता का गुण देखा जाता है। नामांक 1 वाले व्यक्ति विपरीत सिचुएशन में भी निरंतर संघर्ष करते रहने की चाह रखते हैं और इसी गुण के कारण वो सक्सेस को प्राप्त करते हैं। जो नामांक 1 होते हैं वाले जो होते हैं इनमें एक नेतृत्व करने का, लीड करने का जो गुण है वो जन्मजात होता है। पैदा होते ही ये नेता जैसे बिहेव करने लग जाते हैं और यही एक कारण है कि जो नामांक 1 वाले जो लोग हैं वो समाज में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं और सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। नामांक 1 वाले जो जातक हैं वो सामाजिक दृष्टि से विश्वस्त व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे जो पर्सन है जिनका नंबर 1 है वो अपने जो डिसीजंस हैं, अपने जो निश्चय हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अडिग रहते हैं और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। और जब कोई कार्य करने का नामांक 1 वाले विचार करते हैं तो उसे पूरी तरीके से कार्य को संपूर्ण करने का, अपने वचन को निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। नामांक 1 अंक वाले व्यक्ति कोई भी व्यवसाय शुरू करें उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं क्योंकि एक दृढ़ निश्चय, हार्डनेस है, करना है, सक्सेस होना है, गोल क्लियर है, अपने कार्यों को लगन और निष्ठा के द्वारा पूरा करते हैं। बाधाओं से, हर्डल्स किसके जीवन में नहीं आती? आपके, हमारे सबके जीवन में बाधाएं आती, पर उन बाधाओं से निराश मत होइए, प्रयास करिए। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड, भगवान पे छोड़ दीजिए, अपने प्रयास करिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेष्ट रहें। ये नंबर 1 वालों का भी गुण होता है क्योंकि लक्ष्य निश्चित होता है। सफलता की शिखर को छूने की महत्वाकांक्षा जो है वो उन्हें उच्च पद पे पहुंचाती है। कोई भी नौकरी, व्यापार करें, अपने साहस और कौशल से उससे आगे बढ़ते हैं। तो नामांक 1 के जो लोग हैं साज सज्जा पसंद करते हैं, सुंदर और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना इनको अच्छा लगता है। साज सजावट, श्रृंगार प्रिय होते हैं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और आकर्षक बनाने का प्रयास भी करते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली, फूहड़पन इन्हें पसंद नहीं है। इसके अतिरिक्त नामांक 1 वालों को खाने पीने का बहुत शौक होता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व के होते हैं, बेरोक टोक और बंदिशों को पसंद नहीं करते। तो नामांक 1 वाले अपने परिश्रम के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा खूब धन कमाते हैं और साथ ही साथ खर्च भी खूब करते हैं। इस कारण इनको धन संग्रह करने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। चटुकारिता और खुशामद से ऐसे लोग दूर रहना पसंद करते हैं। 2 टूक जवाब देना इनका स्वभाव होता है। मित्र बनाने की बेहतरीन कला होती है, लोग इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। स्वभाव से हंसमुख, आकर्षक होते हैं, एक नवीनता की खोज रहती है, कोई नया काम करना अच्छा लगता है, विलक्षण वस्तुओं की चाह इनमें होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, तुरंत लेते हैं। ये तो हुई खूबियाँ। सावधानियाँ भी जान लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं और अहंकार नहीं, और अपने नेतृत्व की चाह को दूसरे पर थोपने से बचना चाहिए, नहीं तो लोग आपसे ही दूरी बना लेंगे और व्यर्थ के दिखाओं और अपव्यय से भी दूर रखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा खर्च करना इट्स नॉट गुड साइन, तो कभी आर्थिक तकलीफ में पड़ जाओगे और धन की कमी भी सहनी पड़ सकती है। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और ये चर्चा जारी रखेंगे।